So guys, we have a very important game coming up tonight. Barca versus Chelsea बहुत ही एक historic meaning रखती है. We've seen in 2009 the famous meme Drogba telling that it's a disgrace. After that, we saw in the 2011 semi-final, Barca lost to Chelsea, went on to win the Champions League. And over the past years, total 14 matches हो चुके हैं Barca and Chelsea के, where both teams have won 4 each and 6 ड्रॉ हो चुके हैं, where we can see clearly that कोई भी एक certain winner नहीं निकला है. It's always been a cagey game. स्टैमफोर्ड ब्रिज पे बार्सा हमेशा स्ट्रगल करती है. आज रात का भी मैच स्टैमफोर्ड ब्रिज पे होगा एंड वी नीड टू बी एट अ वेरी बेस्ट बिकॉज चेल्सी भी ओवर द पास्ट ईयर्स 2-3 साल के बाद अब वापस से वो एक स्टेबल कंडीशन में आ चुकी है. they've got very good players, great talents, एस्तेवाओ, काइसेडो, पाल्मर एंड एवरीवन. वेल, इस मैच की हिस्ट्री के लिए वी हैव टू गो बैक टू 2017-18 जहाँ पे लास्ट मैच हुआ था, वेयर वी ड्रू द मैच एट स्टैमफोर्ड 1-1 एंड बार्सा ने रिटर्न लेग में राउंड ऑफ 16 में 3-0 बार्सा को चेल्सी को हराया था. वी सॉ मेसी अगेंस्ट कोर्तवा, वो 2 फेमस पाना करके गोल करना एंड उससे पहले सेमीफाइनल्स के अंदर बार्सा वर्सेस चेल्सी हुआ है एंड एक बार हम जीते, एक बार वो जीते हैं. बट एक चीज़ जो सर्टन रहती है इस मैच के अंदर इज़ दैट बहुत ही केजी, बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम रहता है पूरे टाइम. वेल, बार्सा के और इंग्लिश टीम्स के बीच एक अलग सा ही टेंशन रहती है हमेशा से एंड एक स्ट्रेसफुल अवे गेम्स होती है हमेशा से. हमने पिछले 10 साल में देखा है कि हम लोग अवे स्टेडियम्स पे जाके स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट लिवरपूल, इवन एट स्टैमफोर्ड ब्रिज 2017 में. बट अभी 2 साल से अंडर फ्लिक वी हैव सीन अस ग्रो इनटू अ वेरी मैच्योर टीम और हमने अवे ग्राउंड्स पे जाके विंस ली है, बहुत इंपॉर्टेंट विंस ली है. प्रीवियस ईयर भी अवे ग्राउंड्स में जाके हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी. एक अकेला एक आई गेस इंटर वाला गेम था व्हेन वी एक्चुअली लॉस्ट एन अवे गेम, बट उस गेम के अंदर वी परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड इट वाज द लास्ट मिनट केओस जिसके वजह से हम हारे थे. दिस सीज़न अभी तक ऑल द बिग गेम्स में सिर्फ एक न्यूकासल है जो हमने विन यहाँ पे निकाला है. न्यूकासल वाज एन अवे इंग्लिश स्टेडियम जहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है. वी सॉ दैट गेम एंड वी परफॉर्म ब्रिलियंटली एंड उसके बाद से PSG एंड मैड्रिड के अगेंस्ट वी लॉस्ट. वी वंट हैविंग आवर बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच एंड हमने लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ कैरेक्टर शो किया था उन मैचेस में. बट आई फील कि अब जब हमारे सारे प्लेयर्स वापस इंजरी से आ चुके हैं तो वी कैन डू मच बेटर अगेंस्ट चेल्सी. वेल, चेल्सी के अंदर भी स्टैमफोर्ड ब्रिज का एटमॉस्फेयर वुड बी लाइक equally similar to what we faced in St. James's Park against Newcastle. बट आई फील कि जैसे हमने वहाँ पर एक रिज़ल्ट ग्राइंड आउट किया था रैशफोर्ड की वो ब्रेस, उसी तरीके से आज भी हम वो एक रिज़ल्ट ग्राइंड आउट कर सकते हैं. चेल्सी इज़ ऑल्सो प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल 1-2 साल में, बट आई थिंक वी कैन डू मच बेटर एंड ऑन अ डे वी हैव दोज मैच विनिंग प्लेयर्स जो एक डिसाइडिंग मोमेंट में डिसाइडिंग गोल मार के गेम को पलट सकते हैं. वेल, द की प्लेयर्स जो अभी हमारे इस मैच में हमें नहीं देखने को मिलेंगे फ्रॉम चेल्सी साइड, वी हैव कोल पाल्मर. इवन दो पाल्मर ने टीम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, बट एंजो मरिस्का ने ये बताया था कि इन हिज इंटरव्यू कि फुल मैच फिटनेस के लिए अभी रीच करने में टाइम लगेगा. सो आई डोंट थिंक सो पाल्मर विल प्ले. मे बी आई मीन अभी तक कोई रिपोर्ट्स है नहीं, बट मे बी ही कैन बी ऑन द बेंच एंड अगर ज़रूरत पड़े तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट्स में आए. कॉलवेल बहुत इंपॉर्टेंट इंजरी है जो पूरे सीज़न के लिए आउट है चेल्सी से एंड उसके वजह से उनका बैकलाइन भी काफ़ी इस सीज़न प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से रहा है. चेल्सी भी अभी पीछे एक इंजरी क्राइसिस से गुजर रही थी, बट नाउ अभी थोड़ा बहुत उनका सेटल इन हुआ है. अब इसके अलावा फोफाना इज़ राइट नाउ डाउटफुल एंड अभी उनका लाइक प्रॉपर वो नहीं पता कि लाइक इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं. बट आई गेस इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स अवेलेबल है. काइसेडो को भी रेस्ट दिया गया था पिछले कुछ गेम्स के अंदर चेल्सी के द्वारा और मतलब बाकी टीम भी उनकी ऑलमोस्ट रेडी है. वेल, गर्नाचो, जाओ पेड्रो, डिलैप एंड एवरीवन कैन प्ले. एस्तेवाओ इज़ ऑल्सो फिट एंड कैन प्ले.
बार्सिलोना की तरफ से अ वेरी वेरी मेजर मिसिंग इज़ पेड्री एंड उसका मिस होना in that midfield gives us a bit of disadvantage because we all know, I mean, he is, if not the best, one of the best midfielders in the world right now. And उसका ना होना हमारी midfield को काफ़ी problem देता है. But I trust in De Jong and I trust in other players. We can play Casado, we can play Eric Garcia there. We have seen Eric Garcia कितना अच्छा खेल सकता है in that CDM position. Last game में हमने देखा था. And I can trust our players in the midfield to give a solid performance in the absence of Pedri. But हाँ, like Pedri का ना होना would obviously mean a lot. And इसके अलावा Rafinha, we saw him come back. John Garcia भी आ चुके हैं. And like instead of Pedri, एक Gavian ter Stegen है that have a long injury. इसके अलावा सारे players are available for us. Finally, इस सीज़न लाइक हम शायद से पहली बार लेवांडोस्की, यमाल और रफीनिया को साथ में फ्रंट थ्री बनाते हुए देखेंगे. बिकॉज कोई भी एक बड़ी गेम के अंदर आई हैव नेवर सीन दीज थ्री प्ले टुगेदर. एंड PSG वाली गेम के अंदर भी, इवन अगेंस्ट न्यू कासल, इवन अगेंस्ट मैड्रिड, वी डिडंट सी एनी ऑफ दीज थ्री प्ले टुगेदर. सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अभी बार्सा के लिए. वेल, इस मैच का सबसे मेन जो चीज़ आती है इस ऑन टू द चैम्पियंस लीग लीडर बोर्ड. बार्सा एंड चेल्सी एक मैच ड्रॉ और एक मैच लूज़ कर चुकी है ऑलरेडी. एंड वी सिट ऑन 11th, चेल्सी सिट ऑन 12th. हम सिर्फ गोल डिफरेंस की वजह से चेल्सी के ऊपर है. वी गॉट द सेम पॉइंट्स. इस मैच में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि दिस इज़ हम दोनों के पॉट्स जो हमारे ड्रॉज निकले थे चेल्सी और बार्सा के, उसके अंदर शायद से ये ऑन पेपर सबसे मुश्किल मैच है और आगे आने वाले मैचेस में से. एंड लाइक इसके बाद बहुत इजी टाइज हो जाएगी जहाँ पे लाइक एक रिज़ल्ट बहुत इजीली निकल सकता है, 3 पॉइंट्स इजीली मिलेंगे. सो द मेन थिंग फॉल्स ऑन दिस पर्टिकुलर फिक्चर, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीम लाइक विन अगर निकाल लेती है, जिसको भी 3 पॉइंट्स मिलेगा, वो आगे जाके टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई करने का सोच सकता है. बट द अदर टीम दैट लूजेज ऑलरेडी 2 मैचेस लूज़ कर चुकी होगी, एक ड्रॉ कर चुकी होगी, एंड वहाँ से टॉप 8 का लाइक क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड टॉप 8 को क्वालिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कौन लाइक इट रेस्ट दे देता है टीम्स को, एंड कौन फालतू का एक प्ले ऑफ मैच खेलना चाहेगा, वो भी 2 मैचेस. वेल, ये वहाँ पे भी कोई ना कोई बड़ी टीम आ सकती है. यू कैन बी अनलकी वहाँ पे मैच अगर लाइक कुछ हुआ एंड देन यू गेट नॉकड आउट, तो कोई पॉइंट नहीं है. सो दोनों टीम ही चाहेगी कि अपना लाइक जर्नी थोड़ा फार अवे तक जाए एंड एक अवॉइड करे प्ले ऑफ मैच खेलने के लिए. सो आई फील दोनों टीम से अपना बेस्ट देना चाहेगी इन दिस मैच, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है मैच के अंदर. वेल, इसके अलावा द मेन थिंग इज़ द फॉर्मेशन जो बार्सा शायद से फॉल इन करे. मेरे हिसाब से जॉन गार्सिया वापस आ चुका है, तो ही विल प्रोबेबली स्टार्ट, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट. एंड कुंडे बाल्डे का लास्ट मैच में बिलबाओ के अगेंस्ट वी सॉ हिम गेटिंग अ नॉक, उसको सब आउट किया गया था. एंड अभी तक ऐसा कुछ क्लियर वो नहीं है कि बाल्डे इज़ फिट और नॉट, बट आई थिंक कि वो फिट है एंड ही विल प्ले फॉर श्योर. इसके अलावा सेंटर बैक पेयरिंग के अंदर एंड मिडफील्ड पेयरिंग के अंदर वी कैन सी मे बी अ डिफरेंस. मैंने यहाँ पे एरिक गार्सिया और कुबार्सी को हमारे सेंटर बैक्स के साथ खिलाया है विद De Jong इन कासाडो एज अ डबल पिवट्स. बट हम ऐसा भी देख सकते हैं कि अराहो एरिक गार्सिया की जगह खेले एंड एरिक गार्सिया कासाडो की जगह मिडफील्ड में खेले, बिकॉज वी सॉ एरिक गार्सिया प्ले लास्ट मैच में भी एथलेटिक के अगेंस्ट. वहाँ पे भी उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो वी कैन मे बी सी दैट. बट मैंने अभी कासाडो को इसलिए पुट किया है बिकॉज आई वुड वांट अ बिट ऑफ अ वर्क रेट वाला प्लेयर जो प्रेसिंग इंटेंसिटी लाए एंड हु कैन विन द बॉल्स, विन द ड्यूल्स, बिकॉज उनकी मिडफील्ड विद एंजो काइसेडो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक एंड बहुत ही रिजिड मिडफील्ड बना लेती है विद their defensive capabilities and everything. So I would want Casado to maybe play instead of playing Araujo and Eric Garcia in the midfield. इसके अलावा फ्रंट 3 के अंदर आई वॉन्ट फर्मिन टू स्टार्ट. नो वन लाइक लिटरली. अभी फर्मिन इज इन हिज रेड हॉट फॉर्म अभी तक, एंड आई गेस कुछ 11 या 12 GA अभी तक प्रोवाइड कर चुका है फर्मिन दिस सीजन, एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड. सो आई वुड वांट फर्मिन टू स्टार्ट.
यमाल विल ऑब्वियसली स्टार्ट, लेवा भी स्टार्ट करता हुआ हमें दिखेगा, नॉट फरहान आई फील, क्योंकि एक प्रॉपर नंबर 9 की ज़रूरत पड़ती है बारसा को. वी हैव सीन दिस इन बिग मैचेस एंड लेवा को स्टार्ट मिलेगा. लेवा इज़ ऑल्सो स्कोरिंग गोल्स एंड लास्ट 2 मैच में आई गेस 4 गोल्स उसने स्कोर कर चुका है ऑलरेडी. एंड विद रफीनिया बैक, रैशफोर्ड एंड रफीनिया के बीच वी माइट सी कि रैशफोर्ड स्टार्ट हो जाए, रफीनिया बेंच से आए, बिकॉज अभी रफीनिया वापस आया है. वी डोंट नो कि कितना मैच फिटनेस अटेन की है उसने. वेल वी हैव टू सी, बट अगर रफीनिया 100% फिट है, आई वुड वांट रफीनिया टू स्टार्ट. वो इंटेंसिटी, वो स्ट्रक्चर मेंटेन करने में रफीनिया बहुत लाइक हेल्प करता है बारसा को. रैशफोर्ड ऑन द अदर हैंड कुछ अलग प्रोवाइड करता है. ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग गुड. I wouldn't be disappointed if any of them sit on the bench or any of them start, because दोनों ही like we all know दोनों ही अपने अपने advantages provide करते हैं. But in my personal preference I would start Rafinha. इसके अलावा well हमने एथलेटिक के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एंड हमने एक बहुत ही एक छोटी सी चीज़ जो मैंने नोटिस करी उस गेम में was that we were not making an offside trap. हम बॉल्स को चेज़ ज़्यादा कर रहे थे. हम अगर लाइक पास वो रिलीज़ होता था तो वी यूज टू जस्ट गो बैक एंड चेज़ दैट बॉल टू गेट इट बैक अंडर कंट्रोल. हमने वो ऑफ साइड लाइन को थोड़ा लाइक अवॉइड करने का सोचा एंड दिस इज़ अ गुड थिंग जो मैंने नोटिस किया. इसके अलावा आई ऑल्सो नोटिस दिस थिंग दैट बाल्डे जो था वो वॉज ड्रिफ्टिंग फॉरवर्ड ऑन टू द लेफ्ट विंग एंड कूंडे एक थर्ड बैक की तरह खेला था. वी ऑफ्टन सी दिस हैपनिंग लाइक मैचेस के अंदर जहाँ पे लाइक टीम्स थोड़ा चढ़ के खेलती है, प्रेस करके खेलती है, जिसमें डिफेंसिव सॉलिडिटी ज़्यादा लेके आनी पड़ती है. तो उसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, बट इन दैट सेंस हमें यमाल को वो जो सपोर्ट देना पड़ता है वो नहीं दे पाते, बिकॉज कूंडे आगे नहीं चढ़ के खेलता, देन यमाल 1-on-1 या 1v2 में रह जाता है. In this case, against Chelsea, Cucurella would be on his side. Cucurella is obviously one of the best left backs in the world right now. And उसके against, I would want Koundé to maybe support Yamal a bit more, क्योंकि एक 2v1 बनाना instead of एक 1v1 with 2v2 बनाना or something like that would be much better to exploit the defense of Chelsea. We all know इतना भी like Chelsea is not that solid in defense. We can obviously exploit them, but वी नीड टू प्ले अंडर द स्पेसेस. उनकी मिडफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस मैच के अंदर. काइसेडो एंजो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. दे रन लाइक मैड मैन एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस मैच के अंदर. वेल इसके अलावा लाइक जो मैंने नोटिस किया इज़ दैट यमाल एंड रैशफोर्ड पिछले गेम के अंदर दे बोथ ऑफ देम वर ट्रैकिंग बैक टू डिफेंड, एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी चेल्सी के अगेंस्ट भी. व्हेन वी आर आउट ऑफ पोजीशन, when we are out of ideas and जब हम डिफेंसिव सॉलिडिटी में ज़्यादा पुश कर रहे हैं, जब उनके पास बॉल है, तो आई वुड वांट रफीनिया एंड यमाल टू ट्रैक बैक, डिफेंस में हेल्प करना विद बाल्डे विद कूंडे एंड देन अटैक को इंटीग्रेट करना. बिकॉज लाइक कहीं पे भी एक मिस्टेक एंड हम गोल खा ले, इट्स अवे क्राउड बहुत ज़्यादा क्रम्बल हो जाती है कभी कभार टीम्स. बट ये चीज़ मैंने नोटिस की. आउट ऑफ पोजेशन हमारा इन पोजेशन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है या आई गेस होगा इन दिस मैच वुड बी लाइक आई गेस दिस. हम एक आई गेस 3 बैक सिस्टम में जाएंगे विद कूंडे, कुबारसी, एरिक गार्सिया. जॉन गार्सिया भी बॉल प्लेइंग एबिलिटी से अपना एक लाइक 4th बैक या 3rd बैक की तरफ खेल लेता है विद इफ़ यू पुश कूंडे फॉरवर्ड एंड कुबारसी, एरिक गार्सिया एंड जॉन गार्सिया एक 3 बैक खेल सकते हैं. एंड बाल्डे लेफ्ट विंग पे जाएगा. रफीनिया वुड बी अ बिट इनसाइड प्लेइंग अलोंग लेवा. फर्मिन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द स्पेसेस बिकॉज चेल्सी बहुत मैन टू मैन प्रेसिंग करती है एंड काइसेडो, एंजो एंड जाओ पेड्रो की जो मिडफील्ड उनकी होती है इन जनरल, वो मैन टू मैन जब प्रेस करेंगे तो विद आर 4 इन द मिडफील्ड रफीनिया, फर्मिन, कासाडो, डियोंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एक मैन जो फ्री होगा उसका स्पेस गैदर करना, एंड आई गेस दैट वुड बी फर्मिन. बिकॉज फर्मिन अगर विंग्स पे भी हमने बहुत बार देखा है उसको यमाल की साइड पे हेल्प करते हुए. सो इफ़
यमाल गेट्स द बॉल एंड मैन टू मैन मार्किंग होती है, मिडल में स्पेस खुलेगा फॉर फर्मिन, एंड फर्मिन को उस पोजीशन से लाइक ईजिली टाइट पोजीशन से निकलना एंड टू पास इट टू लेवा और बाल्डे और टू स्विच फ्लैंक्स और वट एवर, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी. सो आई फील फर्मिन वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम बिटवीन द स्पेसेस. हम ऑल्मो को भी खिला सकते हैं बिकॉज वी ऑल नो दैट उसकी स्पेशलिटी है टू प्ले बिटवीन द लाइन्स, बट आई फील कि फर्मिन विद दिस गोल स्कोरिंग नैक एंड जो वो फॉर्म में है, आई फील कि फर्मिन को खेलना इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा आई फील दैट रफीनिया वापस आ चुका है एंड आई हैव अ फीलिंग दैट रफीनिया एंड लेवा वुड बी द गोल स्कोरर्स टुनाइट. यमाल वुड बी द मेन मैन ऑब्वियसली. कुकुरेया एंड यमाल वाली बैटल देखने में बहुत मज़ा आएगा ऑब्वियसली, एंड आई फील कि इट इज़ टाइम कि यमाल जो चीज़ें इंस्टाग्राम एंड ऑल पे डालता है अबाउट हिज स्टोरीज एंड एवरीथिंग, हिज इंटरव्यूज़, उसको थोड़ा अब बैक करना स्टार्ट करे अगेंस्ट द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज वी सी हिम टेकिंग ऑन दोज प्लेयर्स ड्रिबलिंग एंड एवरीथिंग ला लीगा के अंदर अगेंस्ट all these teams, La Liga teams, and Champions League के अंदर भी we saw Club Brugge के against last match में he was pretty good. But यही चीज़ जब एक बहुत अच्छे अच्छे लेफ्ट बैक्स के अगेंस्ट आता है, then I feel like यमाल थोड़ा अंडरडू करता है and थोड़ा कंजर्वेटिव खेलता है. I would want him to take more risks क्योंकि लाइक वी नो ऑल नो कि उसके पास कैपेबिलिटी है, तो अगर वो रिस्क लेता है एंड इफ फिट लाइक 10 में से अगर 5 बार भी वो चीज़ सही होती है, तो वो 5 बार जब वो चीज़ होगी, ही वुड मेक अ की चांस आउट ऑफ इट. ही विल क्रॉस द बॉल, ही विल कट इन, शूट, समथिंग कैन हैपन. एंड 5 में से अगर 2 भी गोल हमारे निकल जाते हैं, 1 भी गोल निकल जाता है, दैट वुड बी मोर देन इनफ. बिकॉज पूरा गेम सिर्फ यमाल के बारे में नहीं है. इफ़ यमाल कैन क्रिएट समथिंग, वेल, गुड फॉर अस. इफ़ ही कैनॉट, ही कैन मेक अदर्स प्ले इन टू स्पेसेस. जो मैंने अभी बात किया दैट अगर यमाल के पास बॉल है, मैन टू मैन मार्क है, फर्मिन वुड गेट द स्पेस, पास द बॉल, फर्मिन वुड ड्राइव फॉरवर्ड, पास द बॉल एंड गोल. दिस इज़ समथिंग जो बारसा को करना चाहिए विद यमाल. एंड इसके अलावा मेरी प्रिडिक्शन वुड बी, आई फील लाइक बारसा वुड स्कोर, चेल्सी वुड स्कोर एज वेल, बिकॉज बारसा का डिफेंस उतना सॉलिड नहीं रहा है अब. एंड इवन दो हमने हाईलाइन शायद से टैक्टिक थोड़ा ट्वीक किया हो एंड हाईलाइन को नीचे कर दिया हो और समथिंग, बट स्टिल आई फील कि हमारा डिफेंस थोड़ा अभी भी फॉल्टी है. सो आई फील लाइक बार्सिलोना विल कंसीड. आई कैन सी देम कंसीडिंग फ्रॉम अ कॉर्नर और समथिंग. वी सीन चेल्सी को क्रॉसेज एंड हेडर्स कॉर्नर्स पे काफ़ी अच्छी है. आई फील लाइक इट्स गोना बी अ क्लासिक 3-2 विन फॉर बारसा. ऑब्वियसली मैं अपनी टीम को ही सपोर्ट करूँगा एंड अपनी टीम के लिए ही प्रेडिक्शन दूंगा, बट आई फील लाइक चेल्सी इज़ गोना गिव अ वेरी वेरी टफ फाइट फॉर अस टू अस, एंड आई वुड होप फॉर अस टू विन, बिकॉज अभी तक कोई भी बिग गेम के अंदर वी हैव नॉट सी अस कम्पीट, आई वुड से, जैसे हम लास्ट सीजन कर रहे थे. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी कि मैच में क्या होता है. वेल, चैम्पियंस लीग क्लासिक एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस. सो अपने भी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में बताना एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.